हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम जो आपके लिए लाए, एक सीरीज़ चल रही है अपनी राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की बुक की सीरीज़ चल रही है, जिस पर लगभग मैं 24 वीडियो बना चुका हूं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 25वां वीडियो आज जो सॉल्यूशन करने वाले पार्ट नंबर 2 के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे और विस्तृत व्याख्या के साथ अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल आप सभी को पता है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगर इसी को आपको अगर एग्जामिनर फंसाना चाहेगा तो वो माइल्स में पूछ लेगा, यानी मील में पूछ लेगा। तो मील में आपका जो उत्तर हो जाएगा 132,140 मील, वर्ग मील हो गया। तो ठीक है, ये मील के अंदर हो गया, ये किलोमीटर के अंदर हो गया। दूसरा आपको मैं बता देता हूँ, अगर क्षेत्रफल की बात आएगी है तो राजस्थान का जो मैप है जी ऐसा होता है, देखना आप। जैसे मैं बताता हूँ, ये राजस्थान का मैप बना लिया मैंने, पतंगाकार आकृति होगी। तो राजस्थान का जो अक्षांश है, अक्षांश की बात करते हैं तो अक्षांश जो है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 3 से 30 12, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर देशांतर की बात करें अपन, तो देशांतर की बात करें तो ये वापस से मैप बनाता हूँ मैं आपके लिए। देशांतर की बात करें अपन तो 69 30 यानी 69 डिग्री से 30 मिनट से लेकर 78 17 यानी 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। ऑल ओवर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 7 डिग्री और 09 मिनट, ये ऑल ओवर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आपका कि भाई 23 3 से 30 12, ठीक है, और 69 30 से 78 17। ठीक है, क्लियर। तो आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, अगला क्वेश्चन जो कहता है अपने को कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का भारत में स्थान है वो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। भाई भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना आप सभी जानते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का क्षेत्रफल है। तो इसका जो 10.41 क्षेत्रफल राजस्थान इसका कवर कर लेता है। ठीक है, कुल भारत का कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल राजस्थान में है तो 10.41 है। इसलिए सबसे कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, सॉरी, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। क्लियर। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजस्थान में कितने संभाग है, तो राजस्थान के अंदर कितने संभाग है भाई, राजस्थान में 7 संभाग है। ठीक है, लेकिन अब कितने हो जाएंगे, अब 10 संभाग हो जाएंगे भाई। हाल ही में राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने 3 संभाग बनाने की और घोषणा की। 7 तो पहले से है। ठीक है, 3 संभाग कौन से हो जाएंगे, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगी गाइस। ये है वापसी, क्या है, वापसी, वापसी। बा से बांसवाड़ा हो जाएगा, पै से पाली हो जाएगा, सी से सीकर हो जाएगा। तो टोटल कितने संभाग हो जाएंगे, 10 संभाग हो जाएंगे भाई। ठीक है, और टोटल कितने संभाग हो जाएंगे, 10 संभाग हो जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं 7 संभागों की बात करते हैं, इनमें जो सबसे नवीनतम संभाग था वो भरतपुर था, और सबसे छोटा जो संभाग था वो भी भरतपुर था, और सबसे बड़ा जो संभाग था वो जोधपुर वाला संभाग सबसे बड़ा संभाग था। कि जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले आते थे। ठीक है, कौन कौन से आते थे भाई, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, पाली और सिरोही। ये 6 जिले जो है जोधपुर संभाग में आते थे। ठीक है, और भरतपुर जो कि सबसे छोटा, उसमें कौन कौन से जिले आते थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली और स्वयं माधोपुर। तो ये जो ज़िले हैं, ये 4 ज़िले भरतपुर संभाग में आते थे। तो नेक्स्ट अपन आगे चलते गाइस। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। ठीक है, अब जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, 38,401 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर ये जैसलमेर का, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। और मैं भारत के सबसे बड़े ज़िलों की बात करूँ तो एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको याद रखना, कलेजा।
क्या याद रखना, कलेजा। कैसे कच्छ हो जाएगा, ले से लद्दाख और जैसे जैसलमेर, ठीक है। ये भारत के सबसे बड़े हैं। इसके बाद में कलेजा बड़ा कर दोगे तो बड़ा से बाड़मेर हो जाएगा। यानी 4 जो जिले सबसे बड़े जिले क्रम से पूछ लिया। अभी हाल ही में हाई कोर्ट एग्ज़ाम, राजस्थान का एग्ज़ाम जो हुआ था 19 मार्च को, इसमें ये सवाल पूछा था कि भाई भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उसमें कच्छ माना था और कच्छ बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ऑथेंटिक मैंने आपको बताया, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। दूसरा अपन आगे बात कर ले, जैसे कि जोधपुर भी दिया हुआ है, तो जोधपुर के क्षेत्रफल की मैं बात कर लेता हूँ। जोधपुर भी एक बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसके जोधपुर के लिंगानुपात की बात कर ले तो 961 लिंगानुपात, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है भाई? आप सभी जानते हैं, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, वर्ग किलोमीटर नहीं, मीटर में होती है। चोटियों की जो ऊंचाई होती है वो मीटर में होती है, ठीक है। 1722 मीटर। और किन्हीं किन्हीं किताबों में आपको 1727 भी मिल जाती है। 1727 नहीं, ये 5 जो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका कारण ये है कि वह गुरु दत्तात्रेय का जो मंदिर है उनकी ऊंचाई को अगर जोड़ लिया जाता तो 1727 हो जाता। वैसे ऑथेंटिक जो माना जाता है 1722 ही माना जाता है, ठीक है। तारागढ़ की ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 870 हो जाएगी, जो कि ये अजमेर के अंदर पड़ती है, ठीक है। मैं चोटी की बात कर रहा हूँ, ना कि किले की। किले तो 2 है, एक तो अजमेर में हो गया, एक बूंदी वाला हो गया, ठीक है। अजमेर के किले का निर्माण तो अजय राज ने करवाया था, जबकि बूंदी के किला का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। लेकिन ये अपन जो बात कर रहे हैं वो चोटियों की बात कर रहे हैं। तो अजमेर में तारागढ़ 870, अचलगढ़ की बात कर रहे थे 1380। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। ये सिरोही में पड़ती है। जरगा की बात करें तो 1431, ये उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। नेक्स्ट अपन आगे वाले सवाल पर चलते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार की दिशा है वो कौन सी है? तो देखो, अरावली की बात करते हैं अपन। अरावली की जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर, ठीक है। 692 किलोमीटर। राजस्थान में जो है 550 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई संदेह? और राजस्थान की जो अरावली जो गुजरती है खेड़ब्रह्म सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक, तो आप दिशा देख लो। यानी अरावली की जो दिशा होगी, कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ जाएगा आपका, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये अरब सागर गुजरात से निकलती हुई सीधी दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक जाती है। जो रायलसीमा पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं फिर। हाड़ौती के पठार में कौन से जिले शामिल है? तो हाड़ौती के पठार में जो जिले शामिल, आप सभी को पता, ऑप्शन नंबर बे वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। ये 4 जिले हाड़ौती के पठार में शामिल है। ये हाड़ौती का पठार जो है मालवा का पठार का उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। और यह हाड़ौती के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो चांदमारी चोटी है। कौन सी है? चांदमारी चोटी है, जो कि कहाँ पड़ती है? कोटा के अंदर पड़ती है, मुकुंदरा की पहाड़ियों के ऊपर पड़ती है। और इसकी जो ऊंचाई है 517 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। यहाँ की जो पहाड़ी है वो बलवा पत्थर प्रधान है भैया। बलवा पत्थर मिलते हैं। कौन से पत्थर मिलते हैं? बलवा पत्थर मिलते हैं। और हाड़ौती के पठार में जो काली मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और इंग्लिश में बात करें तो वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसे भी? वर्टिसोल प्रकार की। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अपने कॉपी में जरूर ऐड कर ले इसे, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट अपन आगे की ओर चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में तो आ रहा है ना? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें अगर कुछ चेंजेस करना हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं साथी, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप सभी जानते हैं काली सिंध जो नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। तो काली सिंध की बात कर लेते हैं। काली सिंध नदी जो निकलती है एमपी के देवास जिले के बागली गांव के निकट जो विंध्याचल की पहाड़ी है वहाँ से काली सिंध नदी का उद्गम स्थल होता है। फिर राजस्थान में ये झालावाड़ में बहती हुई कोटा में आती है। झालावाड़ में प्रवेश करती है, कोटा में बहती हुई नानेरा नामक स्थान पर ये चंबल में मिल जाती है, कोटा में ही, ठीक है। नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में ये मिल जाती है। ये काली सिंध नदी होगी। इसकी जो कुल लंबाई है वो 150 किलोमीटर। कितनी लंबाई होगी इसकी? कुल लंबाई 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? तो देखो इसकी बात करते हैं अपन। सांबर खारे पानी की झील है, जो कि जयपुर के अंदर है, ठीक है। डीडवाना खारे पानी की झील है, नागौर में पड़ जाती है। लूणकरण खारे पानी की झील है, बीकानेर में पड़ती है। पिछोला जो झील है वो उदयपुर के अंदर है, खारे पानी की झील नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बे होगा। पिछोला झील का निर्माण जो कि राणा लाखा के काल में पिच्छू बंजारे द्वारा करवाया गया था, और इसी के किनारे नटनी का चबूतरा भी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन फिर।
राजस्थान में वर्षा, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला इनमें देखें तो सिरोही होगा, क्योंकि सिरोही में माउंट आबू और लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? माउंट आबू 150 cm वर्षा होती है, सिरोही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई चौड़ाई बताइए। ठीक है, तो बात करते हैं अपन राजस्थान की, बात कर लेते हैं। जैसे ये राजस्थान का मैप बना दिया मैंने। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, किसने बताया था? ये हेडले ने बताया था, TH हेडले ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखना। तो इस लंबाई की बात करते हैं अपन, तो कितनी हो जाएगी? 826। और इस लंबाई की अगर बात करते हैं तो 869 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके बीच की डिफरेंस की बात करें, तभी हाल ही में एग्जाम में वीडियो में भी आया था और ये हाई कोर्ट के एग्जाम में भी आया था। 43 किलोमीटर इनके बीच का डिफरेंस है। तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया। खारे पानी की 3 झीलों के नाम बताइए। तो खारे पानी की झीलों का नाम करते हैं सबसे पहले। देखो मैं बताता हूँ कौन कौन सी झीलें। एक तो कावोद होगी अपनी, जो कि जैसलमेर में पड़ती है। एक अपनी लूणकरणसर ले लो, लूणकरणसर बीकानेर में पड़ती है। और इसके अलावा और झीलों के बारे में ले लो आप, कौन सी? रेवासा, रेवासा जो कि सीकर में पड़ती है। रेवासा कहाँ पड़ती है भाई? सीकर में। रेवासा सीकर में पड़ती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करते हैं अपन, तो और कौन सी झील हो गई? 3 झीलों के नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा और कौन सी खारे पानी की झील है? डीडवाना, वो भी खारे पानी की झील होगी। ठीक है, तो ये खारे पानी की झीलें हो गई। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ अगले क्वेश्चन में, कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है गाइस, अगर इसको मील में करना हो तो 132,140 वर्ग मील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? साबरमती नदी जो कि निकलती है उदयपुर से निकलती है। भाई कहाँ से निकलती है? उदयपुर से निकलती है। फिर गुजरात में बहती है। अहमदाबाद जिला जो है वो साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो राजस्थान की जो जलवायु है शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की है। राजस्थान में जो है उपोषण कटिबंध के अंदर आता है, उपोषण प्रकार की जलवायु है। हल्का सा जो कर्क रेखा का जो निचला हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय है, बाकी ऊपर वाला जो है उपोषण कटिबंधीय हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबके समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। मावट किसे कहते हैं? तो मावट एक वर्षा को कहा जाता है जो कि राजस्थान में सर्दियों में होती है, जो कि रबी की फसल के लिए वरदान होती है, जिसे राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। और ये भूमध्य सागरीय चक्रवातों से आती है। ठीक है, जो कि रबी की फसल गेहूँ, चना और जौ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती, लाभदायक होती है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। आप मेरे इस सेशन को शेयर भी करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। ठीक है गाइस, तो आप सभी का धन्यवाद।